नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 4 दिसंबर 2021 और स्वागत है आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कशन में। आज का पहला न्यूज है हमारा बांग्लादेश नेवी प्लस यूनाइटेड स्टेट मिलिट्री पर्सनल ये दोनों मिलकर स्टार्ट किया है। दैट इज बायलैटरल कैरेट मैरीटाइम एक्सरसाइज। दैट इज कैरेट का फुल फॉर्म होता है दैट इज कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस ट्रेनिंग। यहाँ पे देख सकते हैं कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस ट्रेनिंग। ये बेसिकली जो एक्सरसाइज हुआ है दैट इज कैरिड आउट वर्चुअली एज वेल एज इन बे ऑफ बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे दैट इज विच टू कंट्रीज किक्ड ऑफ द एनुअल कॉपरेशन अफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग मैरीटाइम एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल। आंसर होगा दैट इज बांग्लादेश नेवी, इज बांग्लादेश प्लस यूनाइटेड स्टेट। जो न्यूज हमारा क्या है दैट इज इरेडा। इरेडा का फुल फॉर्म होता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ठीक है, इरेडा प्लस ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये दोनों ने एमओयू साइन किया है। पर्पस क्या था दैट इज टू प्रोवाइड इट्स techno financial expertise in developing renewable energy projects as well as for the fundraising। बेसिकली एमओयू साइन हुआ है फॉर द डील ऑफ ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। हम बात कर रहे हैं डेट इज इरेडा का, तो इरेडा का सीएमडी डेट इज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? हमारा प्रदीप कुमार दास है। ठीक है, वेर एज अगर हम बात करें डेट इज बायो ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इनका जो चेयरपर्सन है उनका नाम है शिवा प्रसाद महंती। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज हैज साइंड एमओयू विद ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड फॉर द ग्रीन एनर्जी कॉर्पोरेशन या कोलैबोरेशन। आंसर क्या होगा दैट इज इरेडा। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट है, तो इस बार का जो इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट हो उसका 9th एडिशन हुआ था। कहाँ पे? दैट इज कोहिमा नागालैंड। ये 3 दिन का इवेंट था दैट हैज बीन लॉन्च्ड बाय जॉइंटली बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड टूरिज्म एंड डिफेंस। दैट इज अजय भट्ट प्लस नागालैंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज नीपो रियो। ठीक है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था इन नागालैंड। इनका ऑब्जेक्टिव क्या था दैट इज टू ऑब्जेक्टिव इज टू हाईलाइट द टूरिज्म पोटेंशियल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया बोथ इन डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट। बस टूरिज्म पोटेंशियल को इंक्रीज करना है और बोथ इंटरनेशनल एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट। ये जो इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट है ये बेसिकली हर साल एनुअली इवेंट करवाया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और ये पहली बार हुआ था 2013 में। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट ऑफ आईटीएम फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन वाज हेल्ड इन विच सिटी। आंसर क्या होगा दैट इज कोहिमा नागालैंड। क्वेश्चन हमारा है दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, तो सिंस 1992 से यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये प्रमोट किया जा रहा है दैट 3 दिसंबर विल बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इस साल का जो थीम था, इस साल का थीम था लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन। लीडरशिप एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज टुवर्ड्स इंक्लूसिव एसेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड 19। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। आंसर क्या होगा ऑन 3 दिसंबर। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज हु हैज बीन अवार्डेड द वीमेंस ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द वर्ल्ड एथलीट्स। आंसर क्या होगा दैट इज अंजू बेबी जॉर्ज। याद रखना अंजू बेबी जॉर्ज विन्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फ्रॉम द वर्ल्ड एथलीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दैट इज डीबीएस से रिलेटेड। तो डीबीएस के द्वारा रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाला गया था दैट इज इंडियाज 2022 आउटलुक दैट इज शिफ्टिंग टू अ हायर गियर रिपोर्ट। इस गियर में ये बताया कि जो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 2023 उनका जो ग्रोथ फोरकास्ट किया गया दैट इज अप टू 7%। इन्होंने पहले 6% फोरकास्ट किया कि अब इन लोग इंक्रीज कर दिया बाई 100 बीपीएस, तो कितना हो गया दैट इज 7%। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे व्हाट इज द इंडियाज फाइनेंशियल ईयर 2023 ग्रोथ फोरकास्ट एज पर द डीबीएस। आंसर क्या होगा दैट इज 7%। जो न्यूज हमारा क्या है इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च डेट इज इंडिया रा। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रहेगा इस साल का फाइनेंशियल 2022 डेट विल बी 9.4%। पहले इन्होंने प्रेडिक्ट किया था 9.6%, अब ये कट करके कितना कर दिया 9.4%। तो अब न्यूज में देख सकते हैं इंडियाज रेटिंग कट्स फाइनेंशियल ईयर 2022 जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट टू 9.4% फ्रॉम 9.6%। और इनका इस रिपोर्ट के अनुसार ये भी कर रहे हैं कि जो इस साल का जो फाइनेंशियल ईयर 22 का जो सेकंड क्वार्टर है इसमें जो इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट किया गया दैट विल बी 8.3%। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे डेट व्हाट इज द इंडियाज फाइनेंशियल 2022 ग्रोथ फोरकास्ट एज पर इंडिया रेटिंग रिसर्च इंडिया। आंसर क्या होगा दैट इज 9.4%। कितना होगा 9.4%। अगला क्वेश्चन हमारा डेट इज पेटीएम साइंस एमओयू विथ स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ट्रेन दैट इज अबाउट 600 individuals over a period 3 years
दैट इज इन द फिनटेक इंडस्ट्री। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट विच कंपनी हैज साइंड एमओयू विद द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू ट्रेन 600 इंडिविजुअल्स इन द रैपिड ग्रोइंग इंडस्ट्री दैट इज फिनटेक। तो आंसर क्या होगा, दैट इज पेटीएम। तो पेटीएम का अगर मतलब समझोगे ना तो पेटीएम का होता है दैट इज पे थ्रू मोबाइल, पे थ्रू मोबाइल। ठीक है, पेटीएम का मतलब ये होता है। पेटीएम का टैगलाइन क्या है, दैट इज पे पेटीएम करो। पेटीएम का अगर हम बात करें सीईओ कौन है, पेटीएम का सीईओ विजय शेखर शर्मा, विजय शेखर शर्मा। और इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे, दैट इज नोएडा, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन हमारा है दैट इज अबाउट अ रिनाउंड डांसर्स कोरियोग्राफर दैट इज एंड एज वेल एज एक्टर दैट इज शिव शंकर। रिसेंटली इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 72। ये बहुत सारे काम किए हैं इन द फील्ड ऑफ तेलुगु एंड तमिल फिल्म्स। ये काफी ज्यादा काम किए हैं। और इन्होंने एक फिल्म था दैट इज बाहुबली द बिगिनिंग, इनको ये फिल्म को कोरियोग्राफ भी किए थे। साथ में इनका अगर बात करें दैट इज नेशनल अवार्ड मिला है 2008 में। एक मूवी आई थी दैट इज मगधीरा। ठीक है, इसके लिए क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा दैट इज एस के शिवा शंकर पास्ड अवे, ही वाज अ नोटेबल। आंसर क्या होगा, दैट इज ही वाज अ नोटेबल डांस कोरियोग्राफर एज वेल एज एक्टर। जो न्यूज हमारा क्या है, साउथ सुडान से न्यूज आ रही है दैट इज अफ्रीकन यूनियन कैंपेन। इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया था दैट इज टू एंड चाइल्ड मैरिजेस इन द कॉन्टिनेंट। तो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए साउथ सुडान के गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया है दैट इज दे आर गोइंग टू एंड चाइल्ड मैरिजेस बाय 2023। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट इज विच अफ्रीकन कंट्री हैज डिसाइडेड टू एंड चाइल्ड मैरिजेस बाय 2030। आंसर क्या होगा, दैट इज साउथ सुडान। चलो मैप में देखते हैं साउथ सुडान का मैप कहाँ पे है। ये हमारा अफ्रीका का मैप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा क्या साउथ सुडान है। इसके नॉर्थ में सुडान हो गया, इसके ईस्ट में हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इथियोपिया। इसके वेस्ट में अगर देखते थे दैट इज सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। इसके नीचे वाला साइड में रवांडा। ठीक है, याद रखना। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लेक है, जैसे हमारा लेक विक्टोरिया हो गया, नाइल रिवर दिख रहा होगा, लेक चार्ट दिख रहा होगा, गल्फ ऑफ ग्यूनी। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो कि आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे रेड सी दिख रहा होगा। तो जब भी मैप पढ़ो ना तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट साइट देख लो। जो न्यूज हमारा क्या है, डेट इज ऑल इंडिया रेडियो लॉन्च AIR नेक्स्ट। तो रिसेंटली न्यूज क्या है, डेट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 नवंबर, from this 28 November to for the next 52 weeks मीन्स अगले साल के तक ऑल इंडिया रेडियो ने डिसाइड किया है दैट दे आर गोइंग टू गिव अ प्लेटफॉर्म दैट इज स्पेशली टू द यूथ। वो क्या करेंगी, वो अपने आवाज को एयर कर सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। तो हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो के बारे में। तो ऑफिशियली 1957 से आकाशवाणी, दैट इज ऑफिशियली इट इज आल्सो नोन एज आकाशवाणी एंड इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ डिवीजन ऑफ प्रसार भारती। और इसको स्टैब्लिश किया गया था 1936 में। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे विच इन न्यू प्रोग्राम्स हैज बीन लॉन्च्ड बाय ऑल इंडिया रेडियो फॉर यंगस्टर। आंसर क्या होगा, इट इज हैशटैग AIR नेक्स्ट। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज भी परवीन राव। भी परवीन राव एक वाइस चांसलर हैं और द प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का। इन्होंने रिसीव किया 7th डॉक्टर MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द ईयर 2017 एंड 19। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे दैट हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द स्वामीनाथन डॉक्टर स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन अवार्ड, दैट इज P परवीन राय। क्वेश्चन हमारा दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड द कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2021। आंसर क्या होगा, दैट इज दिनयार पटेल। इनको मिला है कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज अवार्ड फॉर द ईयर 2021। इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था, एक इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट फिगर है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज उनके ऊपर एक बायोग्राफी है, दैट इज बुक का नाम क्या है, नारोजी पाइनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो याद रखना है दीनयार पटेल। अगला क्वेश्चन हमारा है दैट इज विच स्टेट हैज साइंड बॉलीवुड एक्टर दैट इज संजय दत्त एज अ ब्रांड एम्बेसडर। आंसर क्या हो, दैट इज आंसर क्या हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो न्यूज में आप देख सकते हैं दैट इज संजय दत्त एक्सप्रेसेस ग्रेटिट्यूड फॉर बीइंग अपॉइंटेड एज अरुणाचल प्रदेश ब्रांड एम्बेसडर। तो रिसेंटली इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है फॉर देयर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन एंड दैट इज मार्किंग 50 इयर्स सेलिब्रेशन ईयर, दैट इज नेमिंग ऑफ द स्टेट। ठीक है, और अरुणाचल का मतलब क्या होता है, दैट इज डाउन लिट माउंटेन्स। अरुणाचल का मतलब क्या होता है, डाउन लिट माउंटेन्स। और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल क्या है, ईटानगर। गवर्नर है BD मिश्रा, चीफ मिनिस्टर है प्रेमा खांडू। जो न्यूज हमारा क्या है, दैट इज IIT मद्रास इनक्यूबेटेड स्टार्टअप दैट इज गुवी। गुवी क्या है, दैट इज इंडिया का फर्स्ट वर्नाकुलर एडटेक स्टार्टअप है। इनका पर्पस क्या है, दैट इज टू इम्पार्ट टेक एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स टू द एस्पायरिंग इंडिविजुअल्स इन देयर प्रीफर्ड नेटिव लैंग्वेज। तो बेसिकली इनके लिए जो वीमेन क्रिकेटर्स हैं दैट इज स्मृति मंदाना, इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
तो आप न्यूज में देख सकते हैं स्मृति मंदाना साइंस अप एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर गोवी। ठीक है। अगला जो न्यूज है हमारा डेट इज इंडिया टू हैव 9 न्यूक्लियर रिएक्टर बाय 2024। अगर हम बात करें अगर नॉर्थ इंडिया के रेस्पेक्ट में, तो इंडिया का नॉर्थ इंडिया में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पे? गोरखपुर एरिया हरियाणा में। एंड इट इज अबाउट 150 किलोमीटर अवे फ्रॉम द नेशनल कैपिटल दिल्ली। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, डेट इज इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन गोरखपुर एरिया ऑफ विच स्टेट? आंसर क्या हुआ? डेट इज हरियाणा। क्या हुआ? डेट इज हरियाणा। जो न्यूज हमारा क्या है, डेट इज एसबीआई पार्टनर्स विद अडानी कैपिटल्स फॉर को लेंडिंग टू द फार्मर्स। तो एसबीआई ने एमओयू साइन किया विद अडानी कैपिटल्स ताकि इन लोग लेंडिंग दे सके, फार्मर्स को उधार दे सके लोन पे। पर्पस क्या? डेट इज इन ऑर्डर दैट दे कैन परचेस ट्रैक्टर्स इन द फार्म इम्प्लीमेंट्स। इससे क्या होगा? डेट इज इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी इन द फार्म्स ऑपरेशन एज वेल एज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, which bank has signed a master agreement with Adani Capitals for co-lending to the farmers for the purchase of farms implements? आंसर क्या होगा? डेट इज एसबीआई। अगला जो न्यूज हमारा किससे रिलेटेड है? न्यूज हमारा डेट इज G20 से रिलेटेड है। G20 हमारा क्या? डेट इज ग्रुप ऑफ 20। इट इज एन इंटरनेशनल गवर्नमेंट इंटर फोरम। ये क्या है? इंटर गवर्नमेंटल फोरम कंसिस्टिंग ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। इसको कब बनाया गया था? 1999 में बनाया गया था। ठीक है। तो रिसेंटली इंडिया ज्वाइन किया है डेट इज G20 को एज ट्राइका, विच कंसिस्ट ऑफ इंडोनेशिया, इटली प्लस इंडिया। और इस साल का अगर प्रेसिडेंसी देखें तो 2000 फ्रॉम 1 दिसंबर 2021 प्रेसिडेंसी विल बी डन बाय इंडोनेशिया। इनका जो थीम होगा डेट इज रिकवर टुगेदर एंड रिकवर स्ट्रॉन्गर। और प्रेसिडेंसी जो इंडिया के द्वारा लीड किया जाएगा फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। और उसके बाद G20 लीडर समिट होगा फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 2023। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि इंडिया हैज जॉइंड G20 ट्राइका विच इज अ पार्ट फ्रॉम इंडिया कंसिस्ट ऑफ। आंसर क्या होगा? दैट इज इंडिया। इंडिया तो है ही, प्लस इटली प्लस इंडोनेशिया। अगला जो क्वेश्चन आएगा आपसे, दैट इज विच सिटी हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज दैट इज रिलीज्ड बाय इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ लंदन। तो आंसर क्या होगा? दैट इज इजरायली का सिटी दैट इज तेल अवीव। तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट दैट इज ईआईयू के द्वारा एक एनुअली रिपोर्ट निकाला जाता है दैट इज इंडेक्स वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो इसमें वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज जो दिया है दैट इज गिवन टू तेल अवीव। अगला जो न्यूज हमारा किससे है? न्यूज दैट इज जियोफ्री जॉनसन। तो दैट इज टोनी विनिंग कास्टिंग डायरेक्टर डाइज एट द एज ऑफ 90। देखो इनका रिसेंटली निधन हुआ गया ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर। तो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, दैट इज जॉर्ज जियोफ्री जॉनसन हैज पास्ड अवे, हु वाज ही? तो ही वाज अ कास्टिंग रिनाउंड कास्टिंग डायरेक्टर एंड ही वाज पास्ड अवे रिसेंटली। अगला जो न्यूज हमारा, डेट इज विच डे सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 2 दिसंबर। आंसर क्या हो? डेट इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे 2021। तो कब मनाया गया था इस बार? डेट इज ऑन 2 दिसंबर। ठीक है। तो ये जो 2 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे, पर्पस क्या है? पर्पस यही था कि डेट इज इन ऑर्डर टू मेमोरी द पीपल हु लॉस्ट देयर लाइव्स इन द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी का इवेंट के बारे में तो पता होगा आपको, ये कब हुआ था? डेट इज ऑन 2 और 3 दिसंबर 1984 में। तो इसमें एक केमिकल था, पॉइजनस केमिकल था, डेट इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस लीक हो गया था। तो फ्रॉम द प्लांट डेट इज यूनियन कार्बाइड ऑफ इंडिया लिमिटेड। कहाँ पे ये प्लांट? डेट इज भोपाल में था। और बताया जाता है कि इमीडिएटली वहां पे 2500 व्यक्ति इमीडिएटली मतलब डेथ हो गया था उनका। बाद में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था डेट इज अबाउट 25,000 पीपल्स वर डाइड ड्यू टू दिस डिजास्टर्स। और अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अबाउट डब्ल्यूएचओ के द्वारा क्या है, एक सेफ लिमिट इंडिकेट कर दिया गया कि इतना एयर में होना चाहिए ब्रीथेबल। तो बताया जा रहा है कि अबाउट डेट इज 140 मिलियन पीपल जो है वो जो सांस ले रहे हैं हवा, वो बेसिकली 10 टाइम्स मोर देन द लिमिट ऑफ डब्ल्यूएचओ। जो न्यूज हमारा क्या है? न्यूज हमारा डेट इज नेम क्वेश्चन है, डेट इज नेम द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और पर्सनल हु हैज रिसेंटली लॉन्च यूनिक फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर द पेंशनर। आंसर है डेट इज डॉक्टर जितेंद्र। इन्होंने लॉन्च किया फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी फॉर द पेंशनर। पर्पस क्या है? डेट इज जितने भी पेंशनर होंगे उन्हें मैंडेट कर दिया गया है, डेट इज उन्हें सबमिट करना होगा लाइफ सर्टिफिकेट एनुअली, ताकि उनका जो पेंशन है वो कंटिन्यू रह सके। और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर, इनके द्वारा ऑलरेडी ये जो फैसिलिटी है यूनिक फेस रिकॉग्निशन फैसिलिटी, ये दे दिया गया है। अगला जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है फ्रॉम हमारा आंध्र प्रदेश से क्या है? डेट इज एजुकेशन असिस्टेंट स्कीम एक इंपॉर्टेंट स्कीम है, डेट इज विद्या दीवाना। ठीक है, जगन्ना विद्या दीवाना। बेसिकली इसमें क्या है? डेट इज आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज किया है एन अमाउंट ऑफ रुपीज
686 करोड़ फॉर विद्या दीवाना योजना। ये बेसिकली जो स्कीम चलाया जा रहा है, डेट इज फॉर द पुअर स्टूडेंट्स इन आंध्र प्रदेश स्टेट। और जो भी बच्चे आईटीआई परस्यू कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक, डिग्री, इंजीनियरिंग, मेडिकल, सबको बेनिफिट दिया जाएगा अंडर दिस जगन्ना विद्या दीवाना स्कीम। तो क्वेश्चन पूछ लेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली रिलीज रुपीज 686 करोड़ फॉर विद्या दीवाना योजना। आंसर क्या होगा, डेट इज आंध्र प्रदेश। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।